यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, परमपिता परमात्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से उपदिष्ट योग का उपदेश योग दर्शन शास्त्र बनाकर महर्षि पतंजलि महाराज ने किया है। योग का शिक्षण करते हुए वे योग दर्शन का पहला सूत्र लिखते हैं, अथ योगानुशासनम। अथ शब्द के महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 6 अर्थ बताए हैं। उन 6 अर्थों में महर्षि वेद व्यास जी महाराज यहाँ अथ शब्द का अर्थ देते हैं, अथ इति अयम अधिकारार्थ है। यहाँ पर अथ शब्द अधिकार अर्थ में है, प्रस्ताव अर्थ में है, अधिकार पूर्वक योग विषय के उपस्थित करण के अर्थ में है। और इसके अनंतर योग शब्द आता है। इस सूत्र में योग शब्द युज समाधौ धातु से बनता है, इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी ने योगः का अर्थ किया है योगः समाधि। समाधि का नाम योग है। समाधि का अर्थ है मन के द्वारा किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करना। जहां वस्तु का मन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है वह समाधि है। मन 4 प्रकार से वस्तुओं का प्रत्यक्ष करता है। एक अवस्था मन की है जिसमें वह प्रत्यक्ष करता है क्षिप्त, अत्यंत चंचल होकर। वस्तुतः मन से यहाँ वस्तु का विशिष्ट जुड़ाव नहीं होता है, पर मन चंचलता के कारण इधर उधर आता जाता रहता है। एक मन की दूसरी अवस्था है जिसे मूढ़ अवस्था कहते हैं। इस तमोगुणी अवस्था में मनुष्य अज्ञान से घिरा हुआ होता है। इस अवस्था में भी मनुष्य मन से किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करता है। इसीलिए यह मूढ़ावस्था भी वस्तु का प्रत्यक्ष कराने के कारण समाधि में गिनी गई है। एक अवस्था योग दर्शन में बताई है विक्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में सत्व गुण होता है, परंतु रजोगुण भी होता है। इसलिए रजोगुण से बाधित चंचल मन होने के कारण सत्व गुण से किसी वस्तु का स्थायी बोध नहीं हो पाता है, किसी वस्तु का स्थायी प्रकाश नहीं हो पाता है। इसलिए इन तीनों को भी, मन की इन तीनों अवस्थाओं को भी समाधि पक्ष में गिना है, लेकिन योग पक्ष में नहीं गिना है। योग पक्ष में तो इन तीनों अवस्थाओं में इसलिए नहीं गिना क्योंकि मन की इन तीनों विकृत अवस्थाओं में, व्यर्थ अवस्थाओं में योग का गंध भी नहीं आता है। इसीलिए योग पक्ष की
दो अवस्थाएं हैं जिनका नाम है एकाग्र और समाधि। महर्षि वेद व्यास जी मन की पांचों भूमियों की, पांचों अवस्थाओं की चर्चा करते हुए लिखते हैं, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयः। ये पांचों अवस्थाएं समाधि की अवस्था हैं, क्योंकि समाधि, जैसा कि मैं कह चुका हूं, उसे कहते हैं जिसमें मन वस्तु का प्रत्यक्ष करता है। पहली तीन मूढ़, क्षिप्त व विक्षिप्त अवस्थाओं में मन येन केन प्रकारेण वस्तु का प्रत्यक्ष तो करता है, वह स्थायी प्रत्यक्ष तो नहीं होता, लेकिन वस्तु का प्रत्यक्ष होने से उसे समाधि पक्ष में तो गिना है, पर योग में नहीं। योग पक्ष में तो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था है। एकाग्र अवस्था का नाम है जब मन में एक ही वस्तु भासती रहे, प्रकृति के किसी भी पदार्थ को जब व्यक्ति एक ही स्थिति में बना रहे देखते हुए, जिस समय इतनी ऊंची एकाग्रता हो जाए कि मन में एक ही वस्तु 3 घंटे से भी अधिक समय तक भासती रहे, उस अवस्था का, उस एकाग्रता का नाम है संप्रज्ञात समाधि। इसमें सांसारिक सब पदार्थों का प्रत्यक्ष हो जाता है, महत्त्व, अहंकार आदि सबका और मूल प्रकृति का, आत्मा का भी प्रत्यक्ष होता है। इसमें एक वस्तु मन का विषय होती है। जो वस्तु मन का विषय, उस वस्तु का ज्ञान होता है। वस्तु का ज्ञान होने से महर्षि पतंजलि ने इस समाधि का नाम रखा है संप्रज्ञात समाधि। जब मनुष्य की एकाग्र अवस्था प्रारंभ होती है, धारणा प्रारंभ होती है, किसी विषय में या किसी स्थान में एकाग्रता होने लगती है, तब उस एकाग्रता की कुछ उपलब्धियां होती हैं। इस विषय में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, यस्त्वेकाग्रे चेतसी, एकाग्र मन में पहली उपलब्धि होती है सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु का वैसा ही ज्ञान होता है। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त अवस्था में विपरीत ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन एकाग्र अवस्था अपने ज्ञातव्य विषय से ऐसी जुड़ जाती है कि जो वस्तु जैसी होती है वैसी ही दिखती है, वैसी ही समझ में आती है। यह एकाग्र अवस्था की पहली उपलब्धि है। इसमें जड़ को जड़ समझता है, चेतन को चेतन समझता है, आनंद स्वरूप को आनंद स्वरूप समझता है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही समझ लेना, इस यथार्थ ज्ञान होने का विशेष उपहार मिलता है एकाग्रता से। एकाग्रता की दूसरी अवस्था बहुत सुंदर है। महर्षि जी कहते हैं, क्षिणोति च क्लेशान। और यदि मन की एकाग्र अवस्था हो जाए, तमोगुण से उत्पन्न वासनाओं की स्याही से मन काला था वो कालीमा हट जाए, रजोगुण से उत्पन्न चंचलता थी वो चंचलता जो ज्ञान को टिकने नहीं देती थी वह हट जाए, तो हमारे क्लेश भी क्षीण हो जाते हैं। यह दूसरी उपलब्धि है।
क्लेश का अर्थ दुख होता है। एक दुख वे होते हैं जो शारीरिक होते हैं, हमारे शरीर में चोट लग गई वह दुख है। लेकिन बाहर होने वाले इन दुखों का नाम क्लेश नहीं है। क्लेश नाम केवल उन दुखों का है जो भीतरी दुख हैं, मन में रहने वाले दुख हैं। वे मन में रहने वाले दुख 5 हैं। अविद्या, अनित्य को नित्य मानना, मलमय शरीर को पवित्र मानना, दुखों में सुखों की भावना करना, जड़ पदार्थों को चेतन मानना, यह अविद्या है। ऐसे अविद्या आदि 5 क्लेश हैं। अस्मिता, आत्मा और बुद्धि को एक ही मान लेना। राग, किसी के प्रति अत्यंत आसक्ति का हो जाना। द्वेष, वैर भाव का होना। अभिनिवेश, मृत्यु का होना। इन 5 क्लेशों का विशद वर्णन हम आगे चलकर करेंगे। अब तो यही बताना है कि एकाग्र अवस्था, मन की एकाग्र अवस्था, उसकी दूसरी उपलब्धि है क्षिणोति क्लेशान। हमारे जो क्लेश हैं उनको वह 5 क्लेशों को क्षीण कर देती है एकाग्रता। एकाग्रता की तीसरी उपलब्धि है कर्म बंधनानि श्लथयति। मनुष्य जब कर्म करता है तब उसकी छाप मन के कोने चित्त पर अवश्य पड़ती है। हमारे पास पहले जो कैमरे होते थे उसमें एक रील होती थी। रील के जिस स्थान पर हमने एक फोटो, एक चित्र खींच लिया होता था, अगर उसी स्थान पर हम दूसरा फोटो भी खींचते थे तो पहला चित्र भी बिगड़ जाता था और दूसरा भी चित्र सही से खींच नहीं पाता था। लेकिन परमात्मा ने अंतःकरण का कोना, चित्त, एक ऐसे पदार्थ की रचना की है कि हम कोई भी कर्म करें तो उसकी छाप, उसका अंकन हमारे चित्त पर हो जाता है और वह अंकन अपना कार्य करता है। वह छाप, वह वासना, अरे वह संस्कार जैसे कर्मों से हुआ है, वह छाप वैसे ही कर्मों को करने के लिए मनुष्य को प्रवृत्त करती है। इस प्रकार से कर्म से संस्कार, संस्कार से कर्म, कर्म से संस्कार, यह संस्कार और कर्म, इन दोनों की श्रृंखला चलती रहती है रात्रि और दिवस की तरह। माने इनका क्रम चलता रहता है। हां, एक अवस्था मन की ऊंची भूमिका में हो जाती है जब हम सांसारिक सुखों की कामना के बिना परमेश्वर को ही समर्पित होकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते हैं, जैसे योगीराज कृष्ण करते थे, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम करते थे, जैसे महर्षि दयानंद करते थे। सब ऋषि मुनि जो कर्म करते हैं वे किसी लौकिक सुख की कामना से नहीं, लोकैषणा वित्तैषणा आदि से के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य भावना से कर्म करते हैं। वह अवस्था निष्काम कर्म की अवस्था है। मन की इस निष्काम अवस्था के विषय में यजुर्वेद में कहा है, न कर्म लिप्यते नरे। जब मनुष्य के शरीर से निष्काम होकर के कर्म निकलते हैं तो उन चेष्टाओं का अंकन, उनकी छाप मन पर नहीं छपती। ऐसी अवस्था में किया गया कर्म मनुष्य को बंधन में बांधने वाला नहीं होता।
अगर कोई मनुष्य दुष्ट है, दोषयुक्त है, तो वह अपवित्र कर्म करता है, उसके मन के ऊपर अपवित्र छाप छपती है, दुर्वासना का अंकन होता है, और ऐसी दुर्वासनाएं उससे बुरा कर्म कराती हैं, बुरे कर्मों से बुरे संस्कार बनते हैं। ये प्रवृत्ति चलती रहती है, चक्र चलता रहता है, तो मनुष्य बंध जाता है, बंधन में फंस जाता है, और ऐसा बंधता है कि वह पापमय योनियों में भी चला जाता है। यह बंधन तो लोहे की श्रृंखला का बंधन है मानो। लेकिन यदि कोई पुण्य कर्म लौकिक सुख की कामना से करता है, तो उन पुण्य कर्मों की भी छाप पड़ती है, क्योंकि कामना से किया जा रहा है। अभी मन की भूमिका उतनी ऊंची नहीं है कि हम महर्षि दयानंद योगीराज कृष्ण की तरह निष्काम भाव से कर्म से कर सके। अभी हम लौकिक सुख की ही इच्छा से कर्म करते हैं, इसलिए इनकी भी छाप पड़ती है। अगर बुरे कर्मों से पड़ने वाली छाप लोहे की श्रृंखला है, तो अच्छे कर्मों से पड़ने वाली जो अच्छी छाप है, वह अच्छे संस्कार भी श्रृंखला तो हैं। क्यों? क्योंकि वे जन्म मरण के बंधन में बांधने वाले हैं। अगर बुरे कर्मों के संस्कार लोहे की श्रृंखला है, तो पुण्य कर्मों के संस्कार स्वर्ण की श्रृंखला है। ये हमें कर्म करने का भी अवसर देंगे, ये हमें उत्तम कर्म करने का भी अवसर देंगे। लेकिन जब एकाग्र अवस्था की ओर मन अग्रसर होता है, एकाग्र अवस्था हमें उपलब्धि देती है, कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्म की ओर, सकाम कर्म की ओर अग्रसर करने वाली, सकाम कर्मों की ओर ले जाने वाली, बंधन में बांधने वाली, कर्मों की ओर ले जाने वाली जो संस्कार हैं, वासनाएं हैं, उन्हें शिथिल करता है, ढीला करता है। कौन? संप्रज्ञात समाधि की अवस्था। इसलिए एकाग्रता का दूसरा लाभ है, पहला लाभ था जो वस्तु जैसी है वैसी ही चमकती है, और दूसरा लाभ है कि क्षिणोति क्लेशान, अविद्यादि 5 क्लेशों को हमारी एकाग्रता क्षीण करती है। तीसरा लाभ मैंने अभी बताया, कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्म की ओर अग्रसर करने वाले सकाम कर्मों की वासनाएं, वे कर्म बंधनों को ढीला करती हैं, हमें निष्काम कर्म की ओर ले जाने के लिए अग्रसर करती है। और चौथा लाभ होता है जो महर्षि वेद व्यास जी ने बताया है, निरोधाभिमुखम करोति। संप्रज्ञात समाधि में कोई ना कोई विषय होता है, चाहे हम समाधि में बैठकर प्रकृति से बने या प्रकृति का प्रत्यक्ष कर रहे हों, या आत्मदर्शन कर रहे हों, कोई ना कोई विषय रहता है। लेकिन निरुद्ध अवस्था वह है जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, पर वैराग्य रूपी प्रसाद जब परमात्मा से मिल जाता है, उस अवस्था में हम, निरुद्ध अवस्था में हम असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं, जिसमें मन का कोई विषय नहीं होता, मन निर्विषय हो जाता है। एकाग्र अवस्था में एक वस्तु मन के आगे विद्यमान रहती है, लेकिन निरुद्ध अवस्था में मन में एक भी विषय, एक भी वस्तु का न रहना। उस समय तो बैठे तब भी आनंद है, ईश्वर का आनंद। युंजान अवस्था में समाधि लगा रहे हैं तब भी आनंद है, और समाधि से उठ गए हैं, अगर असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो गई है यदि, तो उठने पर भी आनंद की वर्षा होती है। वर्षम ईशवः, परमात्मा की शक्तियां हर समय आनंद की वर्षा करती है।
आनंद रस को जी भर करके लूटता है। यह अवस्था है निरुद्ध अवस्था। एकाग्र अवस्था इस निरुद्ध अवस्था की तरफ योगी मनुष्य को अग्रसर करती है। यह भी एक योग एकाग्र अवस्था की उपलब्धि है। इसलिए अभी हम निरुद्ध अवस्था को तो प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन हां, अभी हम एकाग्र अवस्था की ओर टकी लगा के देखें, क्योंकि एकाग्र अवस्था से ही हमें ये उपलब्धियां प्राप्त होगी। जो वस्तु जैसी है वैसी ही दिखेगी। हमारे पांचों क्लेश क्षीण हो जाएंगे। कर्म की ओर अग्रसर करने वाले, कर्म बंधनों की ओर अग्रसर करने वाले, स्वर्ग और नरक की ओर अग्रसर करने वाले, मुक्ति से वंचित रखने वाले जो संस्कार हैं उनको शिथिल करेगी एकाग्रता। और हमारा सर्वोत्तम जो प्राप्तव्य है परमेश्वर, उसकी प्राप्ति का जो प्रयोजन है उस निरुद्ध अवस्था की ओर अभिमुख करेगी। अर्थात एकाग्र अवस्था जहां सांसारिक पदार्थों का आत्मज्ञान का अनुभव कराएगी, वहां निरुद्ध अवस्था की ओर, असंप्रज्ञात अवस्था की ओर हमें अभिमुख भी करेगी। हम में से अधिकांश मनुष्य ऐसे होते हैं, जब जन्म लेते हैं वे मूढ़ अवस्था में, अत्यंत चंचल क्षिप्त अवस्था में या विक्षिप्त चंचल अवस्था से बाधित सत्व अवस्था में उत्पन्न होते हैं। उसी में जीते हैं और उसी में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आहा, पूरा जीवन चला गया लेकिन एकाग्र अवस्था हाथ न आई, सत्व गुण की अवस्था हाथ न आई, जीवन के प्रयोजन की ओर न बढ़े। गीता में सही कहा है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः। सात्विक मनुष्य ऊपर की ओर जाते हैं। वे एकाग्र अवस्था को प्राप्त करके, उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए निरुद्ध अवस्था की तरफ को अभिगमन करते हैं। आगे चलकर अधो गच्छन्ति तामसः, जो तमोगुणी अवस्था है, मूढ़ अवस्था है, वे पाप कर्म में लिप्त रहते हैं। वे नाना प्रकार की योनियों में जाने के योग्य बन जाते हैं। योग्य क्या, अयोग्य बन जाते हैं। भगवान उनसे जो सवाल नहीं निकालते, मानव जीवन रूपी तख्ती छीन लेते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, और जो रजोगुणी मनुष्य हैं, चाहे क्षिप्त अवस्था, अत्यंत चंचल अवस्था के हो, जब मन एक पल के लिए भी नहीं रुकता, ऐसी अत्यंत चंचल अवस्था क्षिप्त हो, अथवा जब मन कभी कुछ क्षण के लिए रुके फिर हटे, रुके फिर हटे, यह विक्षिप्त से बाधित अवस्था हो, चंचलता से बाधित अवस्था हो, इन तीनों अवस्थाओं में योग का गंध भी नहीं होता। अगर हमने एकाग्रता की ओर इस अवस्था, इस जीवन में कदम न धरा, महतो विनष्टि ही, महान विनाश हो जाएगा। आगे चल करके हम न जाने कहां फंस जाएंगे। अरे हम महर्षि पतंजलि के जगाए न जगे तो कौन जगाएगा अगले जन्म में। अगर हम महर्षि वेद व्यास के जगाए न जगे तो अगले जन्म में कौन जगाएगा। अगर हम महर्षि दयानंद और आर्य समाज के जगाए न जगे तो अगले जन्म में कौन जगाएगा। अगर हम परमात्मा की कल्याणी वाणी, सर्वोपरि वाणी वेद के जगाए न जगे तो कौन जगाएगा। जब हमें पीछे के उत्तम कर्मों से यह वेद ज्ञान का आलोक मिल गया है, तो इसका लाभ उठाकर दीर्घ काल पर्यंत निरंतर श्रद्धा पूर्वक हम योगाभ्यास किया करें। इससे एकाग्रता उपलब्ध होगी और एकाग्रता से उपलब्धियां जो प्राप्त होती है वे भी होगी।
आगे चल कर के हम अपने परम धन मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। इसलिए आओ योगाभ्यास की ओर अपने कदम बढ़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।